हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं परविंदर कुमार पैरी। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं इसके पहले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। तकरीबन 18 साल मैंने वहां पर काम किया। उसी दौरान मुझे विदेशों में जाने का मौका मिला और मैंने वर्ल्ड टूर्स किए और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। इसी साथ साथ में मैं हमेशा ही जिम करते रहा हूँ। तकरीबन 20 से 25 साल से जिम भी कर रहा हूँ। उसकी ट्रेनिंग कोर्स, उससे कैसे मसल्स गेन करना है, कैसे वेट लॉस करना है, कैसे वेट पुट ऑन करना है, वो सारी डाइट वाइट सारी चीज़ें सीखी। इसी दौरान मैंने मेडिटेशन भी सीखा है। 10 से 15 साल से मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं मेरे ब्लॉग्स में डालता हूँ। और मुझे खेती बाड़ी करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बचपन से खेती बाड़ी की है, वहाँ से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी मैं वीडियोस बीच बीच में डालते रहता हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि जो जिम में मैंने एक एक्सरसाइज बताई है, नॉर्मली तो सभी करते हैं, लेकिन उसको डीपली और उसके जो छोटे छोटे पोजीशंस होते हैं उनसे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, बैक इंजरी हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब देखो, और फिर अभी भाई किसी का कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकता है, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो जिम से रिलेटेड हो। ऐसा कोई भी सवाल होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मेन एक्सरसाइज करने का फंडा क्या है, बैक आपको आर्च रखनी है। और जो सबसे डीप बात है वो है ये कि वेट आपको खींचे, आपके मसल्स को खींचे और उसको आप धीरे धीरे छोड़ो। ये मेन एक्सरसाइज है। यानी कितना भी वेट उठाओ, लेकिन वेट आपके मसल्स को खींचना चाहिए और आपको उसको होल्ड करना है, अपोजिट फोर्स लगाना है, ठीक है गाइस। देख ले, दादी मेरे साथ आ जा। अरे ऐसे नहीं आते। मैंने पहली बार देखा वो बोलता। अरे जा, तू आ जा। यशु ने आज फर्स्ट टाइम कुत्ते के पिल्ले को देखा है भौंकते हुए, और जैसे वो चल रहा था वो ये ऐसे ही चल रहा है, बिकॉज ऑफ इसने फर्स्ट टाइम दिखा है। और ये कुत्ते बिल्लियों से, मतलब इन चीज़ों से बहुत प्यार करता है, तो मेरे पास आ जाता है और मेरे साथ खेलते रहता है। तो आज इसने फर्स्ट टाइम देखा, कुत्ते के जैसे बैठता है, कुत्ते जैसे उठता है। और ये मेरे साथ में ना, जैसे मैं मिट्टी में खेलता रहता हूँ, मिट्टी में काम करता हूँ, तो इसको मिट्टी में खेलना और मिट्टी में काम करना बहुत पसंद है। पर इसके मम्मी डैडी, इसके दादा दादी अलाउड नहीं करते हैं, तो ये बहानेबाजी करके मेरे पास में आ जाता है और फिर ऐसे ही खेलता रहता है मिट्टी में। मिट्टी सर पे फेंकेगा, मिट्टी से नहाएगा। आपने अगर पहला भी कोई व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये मिट्टी से नहा रहा था एक दिन बैठे हुए। तो इसको मिट्टी से बहुत प्यार है, कुत्ते से प्यार है, चिड़ियाओं से प्यार है। तो ये मेरे पास आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही इसको मिलती हैं और यहाँ पर बहानेबाजी करके फिर ये खेलते रहता है, घंटों घंटों खेलता है मेरे साथ में। जैसे अभी देखो ये खेल रहा है मिट्टी में। तो बच्चों को मिट्टी में भी खिलाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचो कि मिट्टी में गंदा हो जाएगा, नहीं। मिट्टी में 18 तत्व मिलते हैं, जो वो एक अलग टॉपिक है, बट डायरेक्टली बता देता हूँ, मिट्टी में खेलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बच्चों को मिट्टी से दूर ना रखें, मिट्टी में भी खेलने दें इनको और नेचुरल वे में इनको ग्रोथ होने दें, क्योंकि तभी ये जा कर के हर चीज़ों की वैल्यू समझते हैं और इनको हर चीज़ का फ़ील मालूम पड़ता है कि भाई रियल फ़ील क्या है उसका, मिट्टी कैसी होती है, आग कैसी जलती है, या आग का फ़ील क्या है। तो वो तो तभी मालूम पड़ेगा जब वो उसके अंदर या सिचुएशन के अंदर रहेंगे। तो अब ये खेलता रहता है। अब इनके मम्मी पापा मना करते हैं कि भाई ये मिट्टी में नहा लेता है, फिर इसको नहलाना पड़ता है। हाँ, पता है कि मम्मी पापा मना करते हैं, लेकिन भाई पता नहीं लगेगा उसको क्या है, लाइफ कैसे है, तो वो ऐसे ही फिर रह जाएगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि भाई बच्चों को आप मिट्टी में भी खेलने दें, उनको खुला फ्रीडम दें ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करें। जैसे हम नदी नालों में और पेड़ों में, खेतों में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मैं पला बड़ा हुआ हूँ। मेरा बचपन इतना रंगीन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बचपन को जिया है। खेतों में, पेड़ों पे हमारे खेल भी ऐसे होते थे कि मैं पेड़ों पे खेलता था, और मतलब बंदर के जैसे हम लोग चढ़ते थे उतरते थे, फास्ट फास्ट ऐसे खेल होते थे पहले। ऐसे पकड़ने का और ऐसे लेके ऐसे, ये बात कहाँ बैठ गया। कहाँ बैठे हो यशी आप? देखिए सर पे क्या कर रहा है मेरे।
अरे क्या कर रहा है तुम्हारे सर पे? है यशी? स्टाइल मार रहा है। चल तुझे घर छोड़ आऊं? घर जाओगे यशी? घर जाओगे? घर जाएगा तो बोल, छोड़ जाता हूँ। नहीं जा रहा? क्या बोल रहा है? घर नहीं जाना? घर नहीं जाना? घोड़ा चला रहा है। क्या कर रहा है? मार रहा क्यों है? नीचे भी दाब रहा है। कैसे उतरा? तो लव बर्ड्स का आपस में पता नहीं क्यों झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही हैं आपस में। मे बी ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है ये जो जोड़ा है जो आपस में झगड़ा कर रहा है, और ये जो दोनों येलो ग्रीन देख रहे हो आप, इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। क्योंकि इसी ने जो अभी झगड़ा कर रहे हैं दोनों, ये मतलब अलग अलग है, दोनों अलग अलग पार्टी के साथ झगड़ा कर रही है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया था, जो जिसमें से फीमेल, ये ग्रीन वाला मेल है और येलो वाली फीमेल है, तो इन्होंने एक जो पीछे मटकी देख रहे हैं वाइट वाली, इसमें अंडे दिए थे 4। वो अंडे के बच्चे नहीं निकले 28 दिन तक। तो 28 दिन तक अगर नहीं निकलते तो उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात, उसने बैठना छोड़ दिया अंडे के ऊपर, क्योंकि अब अंडे ख़राब हो गए हैं तो उसके ऊपर बैठ के कुछ मतलब नहीं है। अब फाइट होने का रीज़न ये है, अब ये अंडे देख रहे हो ना, इनकी ये हालत हो गई थी। इसके पहले क्योंकि मटकी छोटी थी और इसको प्रॉपरली बैठने भी नहीं मिलता था, और प्रॉपरली वो अंडे के ऊपर टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी। और मे बी दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई ये अंडे अनफर्टिलाइज हो, यानी कोई ना कोई मीटिंग में कमी रह गई हो या ऐसा कुछ हो, या क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग थी इनकी तो इस कारण से भी हो सकता है। बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न लगा क्योंकि सर्दियों में दिए थे तो उसका ये कारण हुआ कि वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाई और जिसके कारण से बच्चे नहीं निकल पाए। ये एक रीज़न मुझे लगा। ठीक है जी। आप छोटी मटकी है देख लीजिए। फिर मैंने अब उसमें बड़ी मटकी लगाई है ताकि अगर वो दूसरी बार मीटिंग पे जाएंगे तो उनको मटकी अच्छी मिले, स्पेस मिले और वो प्रॉपर टेम्परेचर बैलेंस कर सके। तो अगर आप भी लव बर्ड्स रखते हो और उनके केयर करते हो, वो मीटिंग पे गए हैं और उनको अंडों के बच्चे निकलने वाले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आप उनको पूरा स्पेस दे, पूरी अच्छे से रखें ताकि वो अंडों पे प्रॉपर बैठे, टेम्परेचर बैलेंस हो और वो बच्चे निकल पाएंगे। अदरवाइज़ तो बहुत मतलब बर्ड्स भी परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो फाइट करने लग जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा था। तो यही रीज़न होते हैं कि भाई इनको बहुत सेंसिटिव तरीके से पालना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको खिलाना विलाना चाहिए, जो मैं करता हूँ हमेशा ही। तो वो अब की बार गलती ये हुई कि हमने मटकी का ध्यान नहीं रखा, मटकी छोटी थी और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था, तो मटकी छोटी होने के कारण ये केस ऐसे हो गया। लेकिन आप अगर चाहो तो अच्छे से ध्यान रख करके, और 18 दिन से लेकर के 28 दिन तक के बीच में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। तो यही एक वो था कि भाई ये इस रीज़न से ख़राब हो गए।